इतनी चालाकी और इतनी होशियारी से मैं अपना काम कर रहा था, फिर भी कमांड फोर्स मुझ तक पहुंच ही गया। लेकिन इस लड़ाई में मेरी बेटी को क्यों घसीटा गया? उन कमीनों ने मेरी बेटी के साथ कितनी गंदी हरकत की। आज तक पता नहीं तुमने कितनी लड़कियों के बदन के साथ खिलवाड़ किया, उनका व्यापार किया, और आज जाकर जब तुम्हारी अपनी बेटी के दामन के साथ तुम्हारे ही आदमियों ने जरा से खिलवाड़ कर दी तो तुम्हारे सीने में आग लग गई। अब तुझे एहसास हुआ होगा उन लड़कियों के मां बाप पर क्या गुजरी होगी जिनकी जिंदगी तूने नर्क से बदतर बना दी। मैं आप लोगों के आगे हाथ छोड़ता हूं, जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, मेरी बेटी को हाथ मत लगाइए, मैं हाथ छोड़ता हूं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने और तुम्हारी बीवी ने मिलकर ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत को नीलाम किया है, लेकिन आज तुम्हारी बेटी ने खुद तुम्हें पकड़वाकर ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत को नीलाम होने से बचाया है। जब हम तुम्हारे घर गए तब। रुकिए सर, सर मैंने आप लोग की सारी बातें सुन ली हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू कब और कहाँ जाते हैं। लेकिन बेटा तुम हमारी मदद करना क्यों चाहती हो? क्योंकि आज मेरे अब्बू जो दूसरी लड़कियों के साथ कर रहे हैं वो कल को कोई और मेरे साथ भी कर सकता है, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो। इसलिए आप लोग मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं अम्मी और अब्बू की सारी बातें सुन के आप लोग तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाती रहूंगी। और उसके बाद तुम्हारी बेटी की दी हुई इंफॉर्मेशन के जरिए हम तुम तक पहुंचे। जब तुम शाइना को टैक्सी में अकेले छोड़कर आए तब हमने शाइना की जगह तुम्हारी बेटी को उस टैक्सी में बिठा दिया और तुम उसे यहां लिया। अच्छा अब ये बताओ, तुमने रुखसार को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? मेरे खौफ से सारी लड़कियां बहुत डरती थी, वो मेरे खौफ के आगे हार मान जाती थी, लेकिन रुखसार मुझसे कभी नहीं डरी। एक अरब ने तो उसकी खूबसूरती देखकर मुझे मुंह मांगी कीमत दी, लेकिन वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। तब तक मुझे पता चला कि रुखसार प्रेग्नेंट है। मैंने उसे एबॉर्शन कराने की कोशिश की, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुई। आखिरकार हार कर मुझे उसे मारना पड़ा। मैं डर गया था कि कहीं उसकी वजह से मेरा भांडा ना फूट जाए। मैं सच कहता हूं, मैंने रुखसार के अलावा और किसी लड़की को नहीं मारा, मैं सच कहता हूं। जिस्म के इस घिनौने व्यापार में और कौन कौन है तुम्हारे साथ? हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, हर शहर में हमारे आदमी फैले हुए हैं। आज मुझे इस बात पे शर्म आ रही है कि मैं आपकी बेटी हूँ। उन लड़कियों की लुटी हुई इज्जत और उनके माँ बाप के दर्द को मैं अभी भी महसूस कर रही हूँ, और उसके खौफ से आज मेरा रोम रोम कांप रहा है। अगर इस देश का कानून मुझे इजाजत देता तो मैं अभी खुद आपके सीने में कई गोलियां उतार देती। रफीक, तुमने आज तक न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी, उनके देह का व्यापार किया, रुखसार का खून किया। मुझे नहीं लगता कि कानून के शब्दकोश में तुम्हारे इन घिनौने अपराधों के लिए मृत्युदंड के अलावा और कोई शब्द होगा। रफीक ने जो कुछ भी किया उसके पीछे उसकी कोई भी मजबूरी नहीं थी। उसने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए, चंद रुपए कमाने के लिए ये घिनौने अपराध किए। तो इस केस में रफीक तो गुनाहगार है ही, लेकिन रफीक के साथ साथ वो सभी गुनहगार है जिन्होंने अपनी जिंदगी के बिगड़ते हालातों के सामने, मुश्किलों के सामने मजबूरी और गरीबी के नाम पर घुटने टेक दिए, और तभी जाकर रफीक जैसे खूनी वैशी दरिंदों को शह मिली। और इसीलिए मैं इस केस के इस मकाम पर इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में हालात भले ही कितने ही बिगड़ जाए, कितनी भी मुश्किलें आए, हर हालात का, हर मुश्किलों का डटकर सामना कीजिए। एक न एक दिन आपकी जिंदगी के दरवाजे पर खुशियां सामने से आकर दस्तक देगी। मेरी इस बात को याद रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।
कमांड फोर्स की टीम की ओर से दूरदर्शन के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।